हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बच्चों हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो बचे हुए हैं वो देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे, ऑन 1 जून 2019 A sold goods to B for ₹250. B gave to A his acceptance payable 1 month after date. ठीक है। बिफोर मेच्योरिटी बी रिक्वेस्ट ए टू रिन्यू इट, विच ए डज एडिंग ₹10 टू द न्यू बिल फॉर इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं हो रहा है। ए ने बी को गुड्स बेचे, बी ने उसके अगेंस्ट आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस भी दे दिया और कहा 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। लेकिन मेच्योरिटी के पहले फिर बी ने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, नया बिल बना दो, इसको कैंसिल कर दो। तो ए ने कहा ठीक है, लेकिन मैं 10 रुपये, आप क्योंकि टाइम बढ़वा रहे हो इसलिए मैं 10 रुपये आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। तो आपको क्या करना है, बस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है ए और बी के बुक्स में। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ ए और ये क्या हो जाएगा हमारा, इन द बुक्स ऑफ बी। ठीक है। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री होगी 2019 जून 1 को ए ने गुड्स बेचे बी को 250 रुपए के। चलिए तो 2019 जून 1 क्या एंट्री होगी, ये क्रेडिट सेल कर रहा है एक तरीके से, तो बी अकाउंट डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये पहली एंट्री हो जाएगी 250 रुपये। ठीक है। और ये क्या एंट्री करेगा, ये क्रेडिट परचेज की एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितना, 250 रुपये। अब उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने बिल ड्रॉ किया और वो बिल था पेबल 1 मंथ आफ्टर डेट। ठीक है। चलिए तो हम सेम डे पे एक बिल भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसने बिल ड्रॉ किया कि मुझे वचन दो कि तुम मुझे 1 महीने बाद पेमेंट करोगे। तो ये क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ठीक है। तो हमने डेटर को मार के किस में कन्वर्ट कर रहा है, बिल रिसीवेबल में। क्लियर है। यहां पर भी देखो क्या एंट्री हो जाएगी, यहां पे एंट्री हो जाएगी बच्चों, ये अपने क्रेडिटर को मारेगा, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना, 250 रुपये। चलिए अब क्या हुआ, B gave to A's acceptance payable 1 month after date. Before maturity, B request A to renew it. ठीक है, which A does adding 10 to the new bill for interest. चलो तो अब हम ये कर रहे हैं क्या, बस मेच्योरिटी डेट आने ही वाली थी तो अब चलो ले लेते हैं। ठीक है। इसने रिक्वेस्ट की बी से कि प्लीज आप जो ओल्ड बिल है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है। तो कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी बच्चों, बस इसी का उल्टा कर देना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। वापस से बी को डेटर बना लेंगे और बिल रिसीवेबल को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। ये जुलाई 4 ले लेंगे हम, 1 महीने बाद प्लस 3 डेज, तो ड्यू डेट वाले दिन ये कर रहे हैं हम, इसको कैंसिल, क्योंकि हमें नया बिल वापस से इशू करना है। ठीक है। इसको भी कर रहे हैं, इसको भी उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, कैंसिल कर दो, ये भी अपनी बुक्स में कैंसिल कर देगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ए को वापस क्रेडिटर बना लेगा। ठीक है। 250। चलो यहाँ तक बढ़िया हो गया, ओल्ड बिल कैंसिल कर दिया, लेकिन वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ए बोलेगा कि नहीं, आपने मुझे इस टाइम पे 1 महीने बाद पेमेंट नहीं किया, तो अब मैं आपसे अगले बिल पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो ये क्या एंट्री करेगा, ये वापस से
बी को क्या बनाएगा उतने से डेटर कि आप मुझे इंटरेस्ट दोगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड उसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, कितना 10 रुपये। यहाँ पर आप क्या एंट्री कर दोगे, जुलाई 4 को आप एंट्री करोगे, इंटरेस्ट आप खर्चा बुक करोगे अपना, बी जो है अपना खर्चा बुक करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ए को उसको 10 रुपये और देना है। ठीक है, तो 250 रुपये भी देने हैं और 10 रुपये इंटरेस्ट के भी देने हैं। ठीक है, तो टोटल बच्चों कितने देने हैं, नया बिल बनेगा है ना, हम नया बिल पहले ये बनाएगा अपना। चलिए, तो नया बिल देखो, बी से 250 लेने हैं और 10 लेने हैं, तो टोटल कितने लेने हैं, 260 लेने हैं। ठीक है, तो हम बिल रिसीवेबल जो है वो टोटल 260 रुपये का नया वाला जो है वो बना देंगे। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितना 260। ठीक है, और ये क्या एंट्री कर देगा, ये एंट्री कर देगा ए अकाउंट डेबिट, कितना देना था ए को, टोटल 260, तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, बिल्स पेबल में, उसका ये एक्सेप्टेंस दे रहा है। चलिए, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 260। क्लियर हो गया, इतना सिंपल था बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1 सितंबर 2018 फॉर ₹16,000। तो ए ने बी को 1 सितंबर 2018 को 16,000 के गुड्स बेचे। बी इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 मंथ्स बिल, बी ने 3 महीने के बाद पेमेंट देने का वचन दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया। ऑन द ड्यू डेट बी रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। अब ड्यू डेट आ गई, 3 महीने बीत गए, बी आके बोल रहा है कि भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा अभी, मुझे 2 महीने और मोहलत दे दो। ठीक है, और नया बिल इशू कर दो, इस ओल्ड बिल को कैंसिल कर दो। तो ए ने अग्री कर लिया, लेकिन बोला कि आप पे 9% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और वो जो है इमीडिएटली कैश में दे दिया किसने, बी ने, तो उसने इंटरेस्ट वाला अमाउंट दे दिया। टू दिस बी वॉज अग्रीबल, द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, और सेकेंड बिल जो था वो ड्यू डेट पे मीट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो हम दोनों की बुक्स में एंट्री दिखा देते हैं। यहाँ पर बोला है कि सिर्फ हमें जर्नल ऑफ ए में दिखाना है, बट हम दोनों की बुक्स में दिखा रहे हैं ताकि आपको रिन्यूअल को लेके कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए, तो इन द बुक्स ऑफ ए और ये हो जाएगा हमारा इन द बुक्स ऑफ बी। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन, पहला हमारा क्या होगा, 1 सितंबर 2018 को 2018 सितंबर 1 एंट्री क्या होगी, बेचने की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का बेचा, 16,000 रुपए के गुड्स बेचे। चलिए, ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेंगे परचेज की, क्रेडिट परचेज की, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ठीक है, 16,000। क्लियर है इतना, बहुत सिंपल एंट्री है। ठीक है, उसके बाद बी ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया 3 मंथ्स का बिल। चलो, तो अब बिल ड्रॉ हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16,000 रुपए का बिल ड्रॉ कर देंगे। बी का जो डेटर था उसको कन्वर्ट करके हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बी को बिल्स रिसीवेबल में। ठीक है,
यहाँ पर ये अपने क्रेडिटर को किस में मार के कन्वर्ट कर रहा है, बिल्स पेबल में, तो ये कर देगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितना हो गया, 16,000। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सितंबर 1 की एंट्री। उसके बाद क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट, अब ड्यू डेट पे आ गए, 3 महीने बाद ड्यू डेट निकाल लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 1 दिसंबर को 3 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, प्लस उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को भाई साहब आके बोल रहे हैं बी कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो ये बिल कैंसिल कर दो और नया बिल बना दो। ठीक है, तो हम पहले बिल कैंसिल करने की एंट्री कर लेते हैं। तो दिसंबर 4 को आपके एंट्री करोगे, वापस से एंट्री करोगे बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इसी एंट्री का रिवर्सल कर दोगे, वापस से बी को क्या बना दोगे, डेटर, क्योंकि उसने आपका बिल का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, और ये वापस ये वाली बिल्स पेबल की एंट्री को रिवर्स कर देगा, तो बिल्स पेबल को मार के डेबिट कर देगा और ए को वापस क्या बना देगा, क्रेडिटर। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितना, 16,000। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ए ने बोला कि ठीक है, लेकिन जब मैं नया बिल जो ड्रॉ करूंगा उस पर मैं आपसे 9% का इंटरेस्ट लूंगा, और नया बिल 2 महीने के लिए बना रहे, तो 9% पर एनम है, तो हम 2 महीने के हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 16,000 पे 9% निकालो, कितना हुआ, 1440, बट 1440 बच्चों पूरे साल का है, इंटू 2/12 करो, तो 240 रुपीज़ हमारा 2 महीने का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करोगे, दिसंबर 4 को एंट्री क्या करोगे कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, तो बी को वापस से डेटर बनाओगे, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना, 240। ठीक है, ये भी एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, ये इंटरेस्ट को खर्चा बुक करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना, 240, और देगा ये 16,000 के अलावा, किसको देगा, ए को, टू ए अकाउंट। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है कि इट वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश, तो इसने इमीडिएटली जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ था उसको कैश में पे कर दिया। तो चलो एंट्री क्या हो जाएगी, सीधे ए अकाउंट को देना था ना हमें इंटरेस्ट का पैसा, तो ए अकाउंट को वापस डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, कितना दे दिया, 240 रुपये जो था इंटरेस्ट हमने ड्यू किया था वो दे दिया। आप चाहो तो ये दोनों एंट्रीज अलग अलग कर सकते हो, या चाहो तो सीधे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भी कर सकते हो, क्योंकि देखो पहले यहाँ पे ए क्रेडिट हो रहा है फिर ए डेबिट हो रहा है, तो वैसे भी इसका नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, और सेम डेट पे हो रहा है। ठीक है, चलो, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। चलो, यहाँ पे ये क्या एंट्री करेगा, इसको पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू बी 240, क्लियर हो गया। तो ये इंटरेस्ट ड्यू करने की भी एंट्री हो गई, इंटरेस्ट मिलने की भी एंट्री हो गई इमीडिएटली इन कैश। अब टू दिस बी वॉज अग्रीएबल, हमने सेकेंड बिल फिर ड्रॉ कर दिया। चलो सेकेंड बिल अब ड्रॉ कर देते हैं नया, क्योंकि ओल्ड बिल हमने कैंसिल कर दिया, तो अब नया बिल बनाएंगे जो अगले 2 महीने तक चलेगा। ठीक है, तो दिसंबर 4 को हमने नया बिल बना दिया, क्या एंट्री करोगे आप वापस से, सेम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितना, 16,000। एक काम कर लेते हैं ताकि आपको ठीक है,
तो ये हमने बिल ड्रॉ कर लिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या एंट्री करेगा, December 4 को ये बिल पेबल क्रिएट करेगा, है ना। तो वापस से ए को क्या मारेगा, क्रेडिटर को डेबिट करेगा और क्या कर किस में कन्वर्ट कर देगा, बिल्स पेबल में, बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। कितना, 16,000 रुपये। चलो अब ड्यू डेट निकालो। चलो ये जो नया बिल है कितने ड्यूरेशन का है, 2 महीना। 4 दिसंबर को हमने ये नया बिल ड्रॉ किया है, तो उससे 2 महीना कैलकुलेट करो, 4 जनवरी 4 फरवरी, ठीक है, 2 महीना हो गया, प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करो। तो हम कहाँ आ गए, Feb 7 पे आ गए। तो Feb 7 पे हमें पैसा जो है मिल गया, इट वॉज ड्यूली मेट। तो Feb 7 को पेमेंट कर रहा है बिल्स पेबल की, तो एंट्री कर देते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आप चाहो लिख सकते हो, मैं कैश लिख रही हूँ, टू कैश अकाउंट 16,000, ठीक है। और ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल $16,000। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इसको नोट कर लो पूरा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखें क्या बोल रहा है। ऑन 1 May 2019 मर्चेंट एंड कंपनी सोल्ड गुड्स टू AB एंड कंपनी, ठीक है। तो मर्चेंट एंड कंपनी ने AB एंड कंपनी को गुड्स बेचे 1 May 2019 को, वैल्यूड एट 500 रुपये, ठीक है। तो 500 रुपये के गुड्स थे, एंड ड्रू अपॉन देम अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट, और बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का उन्होंने ड्रॉ कर दिया। AB एंड कंपनी एक्सेप्टेड द ड्राफ्ट ऑन प्रेजेंटेशन, AB एंड कंपनी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। व्हेन द बिल वाज अबाउट टू मैच्योर, अब जब ड्यू डेट आने वाली थी तब AB एंड कंपनी ने बोला, अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस की, मतलब वो नहीं मीट कर पाएंगे, ऐसा वो उन्होंने बताया किसको, मर्चेंट एंड कंपनी को, और कहा कि मर्चेंट एंड कंपनी आप एक काम करो, 200 रुपीज़ इन कैश ले लो हमसे, ठीक है, एंड टू एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस, जो भी फिर बैलेंस बचा हुआ है 500 में से, ठीक है, कितना 300 रुपये का बैलेंस बचेगा, वो प्लस आप इंटरेस्ट 6% पर एनम से हम पे लगा देना 3 महीने के लिए, और हमसे उतना पैसा 3 महीने बाद ले लेना, ठीक है। तो मर्चेंट कंपनी ने अग्री कर लिया, एंड बिल वॉज रिन्यूड ऑन मैच्योरिटी, द बिल वॉज ड्यूली मेट। तो बस अब आपको एंट्रीज करनी है दोनों पार्टीज में। चलो, तो मर्चेंट एंड कंपनी एंड AB एंड कंपनी, ये 2 पार्टीज हैं हमारी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ मर्चेंट एंड कंपनी ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ AB एंड कंपनी, है ना। चलिए अब पहला है 1 मई 2019 को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2019 May 1st। क्या हुआ है, मर्चेंट एंड कंपनी सोल्ड गुड्स टू AB एंड कंपनी वैल्यूड एट 500, ठीक है। सबसे पहले ये एंट्री हो जाएगी, तो डेटर अकाउंट डेबिट, तो AB एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 500 रुपये, ठीक है। ये क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिट परचेज की एंट्री करेंगे ये लोग, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट एंड कंपनी
500। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या हुआ, फिर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ हुआ अगले 3 महीने के पीरियड के लिए। चलिए, तो May 1 को जो हमारा डेटर है वो कन्वर्ट किस में कर रहे हैं हम उसको, बिल्स रिसीवेबल में। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू AB एंड कंपनी। ठीक है, कितना हो गया ये, 500 रुपये। ये क्या एंट्री करेंगे, May 1 को ये एंट्री करेंगे, मर्चेंट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितना, 500 रुपये से। क्लियर है इतना। चलिए, फिर क्या हुआ उसके बाद, AB एंड कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। व्हेन द बिल वाज अबाउट टू मैच्योर, AB एंड कंपनी ने बोला कि हम नहीं पे कर पाएंगे अभी। ठीक है, चलो तो ड्यू डेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे, है ना। 3 महीने निकालो, जून, जुलाई, अगस्त। तो 1 अगस्त को 3 महीने हमारे कंप्लीट हो रहे हैं इस बिल पे, लेकिन प्लस 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे। तो 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त। तो 4 अगस्त हमारी क्या आ जाएगी, मैच्योरिटी डेट। तो हम लोग अपना सबसे पहले ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे इनके रिक्वेस्ट करने पे। तो वापस से AB एंड कंपनी को हम डेटर बनाएंगे। तो AB एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ठीक है, कितना, 500 रुपये। और ये क्या हो जाएगा, ये उल्टी एंट्री हो जाएगी। वापस से इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट एंड कंपनी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला इन्होंने बोला कि आप 200 रुपये अभी इमीडिएटली ले लो, है ना, और बाकी फिर एक और बिल ड्रॉ कर दो, बैलेंस अमाउंट प्लस 6% इंटरेस्ट का। चलिए, तो पहले एक काम करते हैं, जो इमीडिएटली दे रहे हैं पैसा वो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। अगस्त 4 को ये इमीडिएटली पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना पैसा हमें मिल रहा है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू AB एंड कंपनी। इतना हमारा डेटर रियलाइज हो रहा है। तो इतने से हम डेटर को मार रहे हैं 200 रुपये से, इसलिए AB एंड कंपनी को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। ठीक है, ये क्या एंट्री करेंगे, ये पेमेंट की एंट्री करेंगे, किसको, मर्चेंट एंड कंपनी को, अपने क्रेडिटर को पे कर रहे हैं। तो मर्चेंट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 200 रुपये। अब देखो, अब 300 रुपये ही बचे, 500 में से 200 रुपये इन्होंने दे दिए। अब 300 रुपये बचे, तो 300 रुपये पे बच्चों हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। चलो, 300 पे 6% कितना आया, 18 रुपये। लेकिन 18 रुपये पूरे साल का आया, हमें सिर्फ 3 महीने का कैलकुलेट करना है। तो इंटू 3/12, क्योंकि 3 महीने बाद हमें पैसा मिल जाएगा। तो 4.5 रुपीज़ आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 5 रुपये मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहली एंट्री इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो वापस से AB एंड कंपनी को डेबिट करेंगे, डेटर बनाएंगे उतने से उसको, कितना, इंटरेस्ट के अमाउंट से, और अपनी इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इनकम बुक करेंगे। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, आपकी एंट्री हो जाएगी AB एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 5 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इनकी बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट को खर्चा बुक करेंगे अपना। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट एंड कंपनी। तो इतने से मर्चेंट एंड कंपनी इनकी और क्रेडिटर बन जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखो, 500 में से 200 मिल गए, 500 रुपये AB एंड कंपनी से लेने थे, 200 रुपये रियलाइज हो गए, क्रेडिट हो गया। तो AB एंड कंपनी कितने बचे, 300 रुपये प्लस 5 रुपये इंटरेस्ट के। तो टोटल हमारा बिल जो है
नया वाला वो कितने से बनाओगे? 305 रुपये से। आ रहा है समझ में? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू AB एंड कंपनी, ठीक है, 305 रुपये। और ये क्या एंट्री कर देंगे? ये एंट्री कर देंगे मर्चेंट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितना? 305 रुपये। चलो अब क्या कहानी है? ऑन मेच्योरिटी द बिल वॉज ड्यूली मेड। तो चलो हमारा निकाल लेते हैं बच्चों, 3 महीने का नया बिल है ये। तो 4 अगस्त से 3 महीने कैलकुलेट करो, 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, 4 नवंबर, प्लस 3 डेज ग्रेस ऐड करो, 5, 6, 7। तो हमारा नवंबर 7 हमारी क्या हो जाएगी? मेच्योरिटी डेट आ जाएगी इस नए वाले बिल की। ठीक है, अब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? नवंबर 7 को आप एंट्री करोगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, पे कर रहे हो आप बिल्स पेबल को, टू कैश अकाउंट। कितना? 305 रुपये। और ये एंट्री क्या कर देंगे? इनका बिल रिसीवेबल रियलाइज हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ₹305। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आपके लिए थोड़ा इसको और सिस्टमैटिक बना देते हैं, इसको आप नोट कर लो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट। तो आई होप आपको अब रिन्यूअल ऑफ बिल में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। कहानी की तरह समझ के करोगे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है यहाँ पे बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों रिटायरमेंट वाला है, जो हमारे कोर्स में से एलिमिनेट हो गया है, तो इसलिए हम लोग उस चीज़ को कवर नहीं कर रहे। हम सीधे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या बोल रहा है? अमर सेल्स गुड्स टू भोला फॉर 10,000 एंड ड्रॉज अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट। ठीक है, तो गुड्स बेचे, उसके बाद बिल रिसीवेबल ड्रॉ कर दिया। द बिल इज एक्सेप्टेड बाय भोला, भोला ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अमर डिस्काउंट्स द बिल विथ हिज बैंकर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 150 इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, तो 150 रुपये बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए और रिमेनिंग पे कर दिया। अब भोला फेल्स टू मीट दिस बिल ऑन मेच्योरिटी। अब जो भोला है उसने मेच्योरिटी पे पेमेंट नहीं किया, भोला जो है वो भोला नहीं निकला। फिर अमर पेज ऑफ हिज बैंकर एंड हिज एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 100। तो अब अमर को बैंकर वगैरह को खर्चे देने पड़ रहे हैं 100 रुपये के, मे बी वो नोटिंग चार्जेस ही हैं वो 100 रुपये जो है। भोला गिव्स अ फ्रेश बिल। अब भोला ने नया बिल दिया 2 महीने बाद टू अमर फॉर 10,250। ठीक है, विच ही मेट एट मेच्योरिटी। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमर। सिर्फ अमर की बुक्स में बच्चों दिखाना है हमें, मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्रॉर की बुक्स में दिखाना है। चलो तो हम लोग कर लेते हैं, और आपका होमवर्क रहेगा कि आपको भोला की बुक्स की एंट्रीज निकाल के रखनी है। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ अमर। ठीक है, चलो अब लाइन से चलते हैं, एक एक डेट। सबसे पहली डेट क्या है? ठीक है, तो कोई डेट ही नहीं दी हुई है बच्चों इन लोगों ने, तो एक एक करके सारी एंट्रीज करते हैं। तो अमर सेल्स गुड्स टू भोला फॉर 10,000। चलिए तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? पहली एंट्री हो जाएगी आपकी डेटर अकाउंट डेबिट, तो भोला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो आपने उसको गुड्स बेचे, उसकी एंट्री हो जाएगी। कितने के गुड्स बेचे? 10,000 रुपये के। उसके बाद क्या किया आपने? आपने बिल रिसीवेबल, अमर ने जो है वो ड्रॉ किया। ठीक है, तो उसने क्या किया? बिल रिसीवेबल
जो है वो किसको कन्वर्ट करा है, डेटर को कन्वर्ट कर दिया है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भोला अकाउंट हो जाएगा। डेटर को मार के उसने बिल रिसीवेबल क्रिएट कर दिया है, कितना, 10,000 का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द बिल इज एक्सेप्टेड बाय भोला। ठीक है, भोला ने एक्सेप्ट कर लिया। अमर डिस्काउंट्स द बिल विद हिज बैंकर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 150। ठीक है, तो अब अमर गया बैंक के पास और बोला कि बैंक, मुझे तो आज ही पैसा चाहिए, आप भले ही थोड़े डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लो, चल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल तो ये जो 10,000 का बिल था वो हम वेट नहीं कर रहे हैं बच्चों कि 3 महीने बाद कब मैच्योर होगा। हम बैंक के पास आज ही पहुंच गए। बैंक ने बोला ठीक है 150 रुपये मैं काटूंगा आपके, क्योंकि मुझे तो पैसा बाद में मिलेगा और मैं रिस्क भी ले रहा हूँ। तो सारे चार्जेस मिला जुला के 150 बैंक ने काटे और 9850 जो है इसको पेमेंट कर दिया अमर को। ठीक है, अब ड्यू डेट पे भोला फेल्स टू मीट द बिल ऑन मैच्योरिटी। अमर पेज ऑफ हिज बैंकर एंड हिज एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 100। ठीक है, तो अब बच्चों डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, वापस से भोला को क्या बनाएगा, डेटर। बैंक आके इसकी कॉलर पकड़ेगा और ये भोला की कॉलर पकड़ेगा कि तुमने पैसे क्यों नहीं दिए, और तो भोला से पैसे लेके इसको बैंक को देने पड़ेंगे। ठीक है, बैंक को बच्चों कितने देने पड़ेंगे, इनको 10,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, प्लस 100 रुपये जो बैंक ने नोटिंग चार्जेस का खर्चा किया, तो टोटल 10,100 देने पड़ेंगे। तो भोला से भी वो 10,100 लेगा। ठीक है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट भोला अपनी बुक्स में करेगा, वो खर्चा उसको बुक करेगा। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, अमर पेज ऑफ हिज बैंकर एंड हिज एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 100। ठीक है, चलिए, तो अमर को अब ये 10,100 रुपये जो है बैंक को पेमेंट करना पड़ा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आप कर सकते हो। अब जो पैसा मिलेगा वो तो बैंक को इसने पेमेंट कर दिया, अब भोला से जो पैसा मिलेगा वो ये रख लेगा, है ना। तो भोला से उसका वो रीइंबर्समेंट ले लेगा। चलिए, अब क्या हुआ, भोला गिव्स अ फ्रेश बिल 2 months डेट टू अमर फॉर 10 to 50। तो बच्चों देखिए 10,000 रुपये तो बिल का ही अमाउंट था, प्लस 100 रुपये बैंक को किसके देने पड़े, नोटिंग चार्जेस के भी इसको भुगतना पड़ा अमर को। ठीक है, और अब क्योंकि लेट फिर से और 2 महीने एक्सटेंड कर रहा है, तो ये 150 का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो टोटल जो है भोला कितने में, 10,250 में नया बिल का अमाउंट देने के लिए मान गया। क्लियर है। तो सीधे सीधे बच्चों हम लोग पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट की भी एक एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे हम भोला को डेटर बनाएंगे, भोला अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, 150 और लेने हैं भोला से इंटरेस्ट के 10,100 रुपये के अलावा। तो देखो भोला टोटल कितने से डेबिट हो गया, 10,100। ठीक है, 10,100 प्लस 150 करो कितना हुआ, 10,250 से डेटर बन गया। तो अब टोटल जो हम बिल बनाएंगे वो कितने का बनाएंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भोला अकाउंट 10,250। तो डेटर 10,250 से स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, उसको हमने कन्वर्ट करके किस में कर दिया, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा हमारा, विच ही मेट एट मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पे हमको ये अमाउंट मिल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल हमारा जो है वो मैच्योर हो गया। कितना, 10,250। तो
तो ये हो गई बच्चों आपके एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमर। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट होता है। चलिए, तो ये हो गए हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 तक। हमने सारे अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में पूरे कवर कर लिए। ठीक है, अब जो बचा हुआ है वो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो भी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 16 जो है वो हो जाएगा ओवर, और फिर हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो चलिए बच्चों, जल्दी मिलते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में पूरे कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।